एक छोटे से शहर में रजनी और सरला नाम की दो बहुएं अपनी सास बिमला के साथ रहती थी। रजनी और सरला का आपस में आए दिन किसी न किसी बात को लेकर कलेश बना रहता था, जिसकी वजह से उन दोनों की सास बिमला बड़ी दुखी होती थी। एक दिन की बात है, शाम का समय था। बड़ी बहू रजनी किचन में खाना लेने के लिए जाती है तो ये देखकर वो गुस्से से लाल पीली हो जाती है और जोर से चिल्लाती है, ये क्या, अभी तक खाना नहीं बना और उनके आने का टाइम भी हो गया है। मैं सरला को खाना बनाने के लिए बोल कर गई थी कि शाम का खाना आज उसे ही बनाना है, पर उसने तो खाना बनाया ही नहीं। हे भगवान, अब वो और बच्चे क्या खाएंगे। रजनी गुस्से में ये सब बोल ही रही थी कि तभी सरला आ जाती है। सरला, जब मैंने तुम्हें खाना बनाने के लिए बोल कर गई थी तो तुमने खाना क्यों नहीं बनाया? हाँ तो क्या, मुझे भी कुछ काम करना था तो मैं वही पूरा कर रही थी। काम तो बाद में भी हो सकता था, इतना था तो खुद क्यों नहीं खाना बनाकर चली गई? मैं छोटी हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं हर बात आपकी ही सुनूं। रजनी और सरला दोनों आपस में झगड़ ही रही थी कि तभी उनकी सास बिमला वहाँ जाती है। क्या हुआ, तुम दोनों क्यों झगड़ रही हो? अरे खाना नहीं बना है तो दोनों मिलकर बना लो, इसमें झगड़ा करने की कौन सी बात है। उन दोनों बहुओं का झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि बात घर के बंटवारे तक आ जाती है और वो दोनों घर का बंटवारा तक करने के लिए राजी हो जाती हैं। अब तो इस घर में तभी रहूंगी जब इस घर का बंटवारा होगा। हाँ, और मैं भी इस घर में और नहीं रह सकती, मुझे भी इस घर का बंटवारा चाहिए। बंटवारे की बात सुनकर बिमला को चक्कर आ जाता है। क्या क्या तुम दोनों ने बंटवारा लगा रखा है? तुम दोनों ऐसा सोच भी कैसे सकती हो कि इस घर का बंटवारा हो? बस हमें नहीं पता, हमें अभी के अभी इस घर का बंटवारा चाहिए, तभी हम इस घर में रहेंगी, नहीं तो हम ये घर छोड़कर चले जाएंगे। बिमला अपनी दोनों बहुओं को बहुत समझाती है, पर उसकी दोनों बहुएं थी कि उसकी बात मानने को तैयार ही नहीं थी और वो दोनों अपना अपना सामान पैक करती हैं और घर से जाने लगती है। तुम दोनों इस घर की बहुएं हो, तुम ये घर छोड़कर नहीं जा सकती, अब हम इस घर में नहीं रहेंगी, बस। हाँ, हमें इस घर का बंटवारा चाहिए। बिमला अपनी दोनों बहुओं के आगे रोती गिड़गिड़ाती रह जाती है, पर उसकी दोनों बहुएं टस से मस नहीं होती और फिर बिमला हार कर घर के बंटवारे के लिए राजी हो जाती है। ठीक है, तुम दोनों यही चाहती हो ना कि इस घर का बंटवारा हो, तो कर लो इस घर का बंटवारा। फिर वो दोनों बहुएं आपस में घर का बंटवारा कर लेती हैं और फिर बात आती है उनकी सास को साथ रखने की। दोनों बहुएं आपस में कहने लगती हैं, घर का तो बंटवारा हो गया, पर माँ जी रहेंगी किसके साथ? हाँ, ये तो हमने सोचा ही नहीं। एक काम करते हैं, जैसे हमने घर का बंटवारा किया है वैसे ही हम माँ जी का भी बंटवारा कर लेते हैं। हाँ, ये सही रहेगा। ये सुनकर उनकी सास के होश उड़ जाते हैं। तुम दोनों को शर्म नहीं आती अपनी सास का बंटवारा करते हुए? मुझे नहीं करवाना अपना कोई बंटवारा। माँ जी, इसमें परेशानी ही क्या है? देखो, कभी आप दीदी के साथ रहना, कभी मेरे साथ, इससे आप अपनी दोनों बहू और बेटों के साथ भी रह सकेंगी। बिमला को अपना बंटवारा देख बड़ा गहरा सदमा लगता है और फिर इस तरह बिमला कुछ दिन अपनी बड़ी बहू के साथ रहती तो कभी छोटी बहू के साथ। लेकिन एक दिन जब उसकी बड़ी बहू रजनी आकर उससे पूछती है, वो माँ जी आपके पास जो गहने थे वो कहाँ हैं? गहने? वो तो मुझसे सरला ने ले लिए थे जब मैं उसके पास रह रही थी। माँ जी, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? जब आप मेरे साथ रह रही हो तो गहने सरला को कैसे दे सकती हो? मुझे नहीं पता, वो गहने मुझे चाहिए। ऐसे कुछ दिन बीत जाने के बाद बिमला की बारी सरला के साथ रहने की आती है और एक दिन जब वो अपनी सास को रजनी का काम करते देखती है तो वो अपनी सास पर खूब गुस्सा हो जाती है। माँ जी, जब आप मेरे साथ रह रही हैं तो आप दीदी का काम कैसे कर सकती हैं? इस तरह दिन पर दिन दोनों बहुओं की खींचातानी की वजह से उनकी सास बेहद दुखी रहने लगी और फिर एक रात उसकी मौत हो जाती है और वो एक चुड़ैल बन जाती है। इन लोगों ने मेरा बंटवारा कर दिया। इन्होंने मेरे बारे में जरा भी नहीं सोचा कि मुझ पर क्या बीतेगी। भला कोई अपनी सास का बंटवारा कैसे कर सकता है? मैं इन दोनों को नहीं छोड़ूंगी। जो इन्होंने मेरे साथ किया है मैं इनके साथ करूंगी। और फिर अगली सुबह रजनी और सरला अपनी सास को मरा पड़ा देखती है तो झूठ मूठ के आंसू बहाने लगती है। माँ जी, ये आपको क्या हो गया? आप हमें छोड़कर क्यों चली गई? अब हम किसके सहारे रहेंगे? ये सब वहाँ खड़ी चुड़ैल देख रही होती है जो किसी को भी दिखाई नहीं दे रही थी। पहले तो मेरा बंटवारा कर दिया, अब देखो तो कैसे दोनों मगरमच्छ के आंसू बहा रही है। और फिर उसी रात जब दोनों बहुएं खाना खाकर अपने अपने कमरों में गहरी नींद में सो रही होती हैं, तभी चुड़ैल सरला के कमरे में जाती है और जाकर उसके पलंग पर बैठ जाती है। कुछ देर बाद जब सरला को कुछ अजीब सा महसूस होता है तो वो अपनी आंखें खोलकर देखती है तो उसकी चीख निकल जाती है। माँ जी, चुड़ैल, कोई है? मेरा बंटवारा किया था ना तूने? अब तू देख मैं तेरा क्या हाल करती हूँ।
फिर वो चुड़ैल सरला का गला अपने दोनों हाथों से पकड़कर दबाने लगती है। बचाओ बचाओ, कोई है, मुझे बचाओ। उसकी चीख की आवाज से सभी उसके पास दौड़े चले आते हैं। तो सभी देखते हैं कि सरला अपने दोनों हाथों से अपना ही गला दबा रही है। सरला, सरला ये क्या कर रही है? तुम अपने हाथों से अपना गला दबा रही हो। दीदी दीदी दीदी, वो चुड़ैल अभी मेरा गला दबा रही थी। ओहो, तुम सरला कैसी बातें करती हो? यहाँ कोई नहीं है, लगता है तुम बहुत बुरी तरह डर गई हो। रजनी और बाकी के सभी लोग जैसे तैसे करके सरला को सुला देते हैं। फिर कुछ देर बाद जब गहरी नींद में रजनी सो रही होती है तो उसे कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो जाग जाती है और आवाज की तरफ जाने लगती है। तभी वो देखती है कि किचन में एक औरत बैठी है। तो रजनी डरते डरते उसके पास जाती है और जैसे ही वो औरत अपना चेहरा रजनी की तरफ घुमाती है तो वो बुरी तरह डर जाती है। चुड़ैल, अरे अरे कोई तो मुझे बचाओ। रजनी की आवाज से सरला और उसका पति वहाँ आ जाते हैं। क्या हुआ? तुम इतना जोर से चिल्ला क्यों रही थी? वो मैंने अभी यहाँ पे एक चुड़ैल को देखा जो बहुत ही डरावनी लग रही थी। लगता है तुम दोनों की दोनों को वहम हो गया है। अब सो जाओ और हमें भी सोने दो। और फिर अगली सुबह सरला और रजनी सोकर उठती है तो अपने हाथों को खून से लथपथ देखती हैं। खून 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 खून। वो दोनों बुरी तरह चिल्ला रही थी पर उनके हाथों से खून रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। पक्का जरूर ये सब माँ जी कर रही होंगी। हाँ, वो हमसे बदला ले रही है। हमें अभी के अभी तांत्रिक बाबा के पास जाना होगा, अब तो वही हमें बचा सकते हैं। फिर वो दोनों जल्दी से तांत्रिक बाबा के पास जाती हैं और उनके साथ हुई सारी घटना उन्हें बताती हैं। बाबा बाबा, हमें उस चुड़ैल से बचा लो, नहीं तो वो हमें मार डालेगी। तांत्रिक बाबा कुछ देर अपनी आंखें बंद करने के बाद खोलते हैं और गुस्से से वो दोनों बहुओं की तरफ देखते हुए कहते हैं, ये तुम दोनों ने अच्छा नहीं किया। तुम दोनों ने अपनी ही सास का बंटवारा कर दिया। इसकी वजह से वो अब तुम दोनों से बदला ले रही है। बाबा हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। हमें उस चुड़ैल से बचा लो, उससे बचने का कोई न कोई उपाय तो होगा। तांत्रिक बाबा अपना हाथ काटते हैं और कुछ बूंदे खून की जमीन पर गिराते हुए मंत्र पढ़ते हैं। ओम क्लीं 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 चामुंडाय। तभी देखते ही देखते वहाँ चुड़ैल प्रकट हो जाती है। ए तांत्रिक, तूने मुझे बुलाकर अपनी मौत को दावत दी है। ऐ चुड़ैल, छोड़ दे इन दोनों को और चली जा यहाँ से। नहीं, मैं इन्हें छोड़ूंगी नहीं, मार डालूंगी इन्हें। चुड़ैल अपने दांतों को बड़ा करती हुई सरला और रजनी की तरफ देखने लगती है। अब पता चलेगा। नहीं, हमें मत मारो, छोड़ दो हमें। चुड़ैल अपने नुकीले दांतों को सरला की गर्दन पर रखने वाली होती है कि तभी तांत्रिक मंत्र से उसे रोककर पकड़ लेता है। ए तांत्रिक, मुझे छोड़, नहीं तो ठीक नहीं होगा। ए चुड़ैल, इन्हें मत मार, जाने दे इन्हें। नहीं, मैं इन्हें छोड़ूंगी नहीं, मार डालूंगी इन्हें। नहीं, इन दोनों ने मेरा बंटवारा कर दिया जिसकी वजह से मेरी मौत हो गई। तभी से मेरी आत्मा भटक रही है। जब तक मैं इन दोनों को मार नहीं डालूंगी मुझे चैन नहीं मिलेगा। फिर वो चुड़ैल जैसे ही सरला और रजनी को मारने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाती है तो तांत्रिक मंत्र पढ़ता हुआ उस पर भभूत फेंक देता है और उसे पकड़ लेता है। ए तांत्रिक, मुझे इन दोनों को मारने दे, तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। मैं तुम्हें एक ही शर्त पर माफ करूंगी, जब तुम दोनों अपने घर का बंटवारा खत्म करोगी और फिर कभी आपस में झगड़ा नहीं करोगी। अगर तुम दोनों ने गलती से भी घर का बंटवारा किया तो मैं वापस आकर तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी। हाँ, हम सब कुछ मानेंगी, हमें सब मंजूर है। इतना कहते ही चुड़ैल अपनी दोनों बहुओं को छोड़ देती है और फिर तांत्रिक चुड़ैल के ऊपर मंत्र पढ़कर उसे मुक्ति दिला देता है और वो आकाश में कहीं जाकर गायब हो जाती है और उसकी आत्मा को शांति मिल जाती है।